morning everyone. Welcome to RPDM Academy. As you can see in previous lecture, I told you about the expansion of CDM and the role of the different sections in social disobedience movement. So the main aim was of social disobedience movement not only to boycott the foreign goods or the British material, even to break the rules and the laws which were formulated by the British government. So it was done in order to create a threat or a moral effect on British. Fine. But yesterday I told you that in today's lecture I will explain you the limits of CDM. कि जो CDM जो spread तो हुआ उसमें हर सेक्शन ने पार्टिसिपेट भी किया, जैसे कि पटीदार्स ने किया जो रिच पीजेंट्स थे, एंड पुअर वर्कर्स पीजेंट्स ने किया, ठीक है, वर्कर्स ने किया, इवन दो बिजनेस ग्रुप्स ने भी किया, वुमेन ने भी किया. एग्जामिनर आपको यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि व्हाट वर द एक्सप्लेन द लिमिट्स ऑफ CDM. ठीक है, कि CDM की लिमिट्स को डिफाइन करो. फाइन. सो बेटा द क्वेश्चन अराइज हियर कि जब हर सेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो फिर ऐसा क्या हो गया कि CDM लिमिटाइज होकर रह गया. कारण क्या था इसके पीछे? सोचो, इन यस्टरडेज लेक्चर आई टोल्ड यू कि जो INC थी दैट was providing its support to whom? To the richer sections of the society. So the poorer felt alienated from whom? From INC, and they thought that कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किसके लिए वर्क कर रही है? सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए वर्क कर रही है और उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है जो वॉइस रेज कर सके. फाइन. सो बट स्टिल गांधी जी के कॉल पर सभी सेक्शंस ने रिएक्शन किया, सभी सेक्शंस ने अपना पार्टिसिपेशन शो किया in whatever way they can do. They did that. So let's have a discussion about the limits of civil disobedience movement. As you can see here, the first section was which remained aloof from CDM, जिसने बहुत बढ़ चढ़कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लिया. वो कौन सा था? अनटचेबल्स. Untouchables were ignored by INC. ठीक है, they were not cooperate by INC. उनको INC ने कोई सपोर्ट लेने की उनसे कोशिश नहीं की. INC इवन अनटचेबल्स तक पहुंचे भी नहीं. कारण क्या था? क्योंकि INC को ये डर था कि कहीं सनातनीज उनसे नाराज ना हो जाए. और ये सनातनीज कौन थे? ये सनातनीज थे हिंदू कंजर्वेटिव्स. ये सनातनीज एक वर्ड यहाँ पर आया बेटा. Who were these? They were Hindu conservative, Hindu religious conservatives, जो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा क्या थे? बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थे, जो नहीं चाहते, जिनके अकॉर्डिंग अगर अनटचेबल को टच किया तो वो एक सिन था. फाइन. बट गांधी जी ने इस फिनोमेना को ब्रेक करने के लिए क्या किया? गांधी जी ने एक सत्याग्रह लॉन्च किया. गांधी जी ने सिर्फ अनटचेबल्स के साथ रहकर वो सारे काम किए जो ये अनटचेबल सेक्शन परफॉर्म करते थे, जैसे स्वीपिंग करना, टॉयलेट्स को क्लीन करना. फाइन. एंड गांधी जी रिक्वेस्टेड टू अपर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू मर्ज और टू मिंगल विद द डिप्रेस्ड सेक्शन. इवन दो गांधी जी announced a term there, that is कि एक दलित वर्ड यूज होता था बेटा, जिसे छुआछूत बोलते थे. अनटचेबल का मतलब क्या था? छुआछूत. कि भाई उनको टच करने से हम क्या हो जाएंगे? इम्प्योर हो जाएंगे. ठीक है, ये बिलीफ था हिंदू कंजर्वेटिव्स का. ठीक है, जो अपने धर्म के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थे, इवन ओवर प्रोटेक्टिव थे. ठीक है, जो इंसान को उसके कर्मों से जज करते थे, जो इंसान की एबिलिटीज को इग्नोर करते थे. फाइन. तो ऐसा ग्रुप था किसका? सनातनीज का, जिसके डर से INC ने अनटचेबल्स को अपने मूवमेंट का पार्ट बनाने की कोशिश नहीं की. फाइन. इसके साथ साथ गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया बेटा? गांधी जी ने सत्याग्रह एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म टू दलित्स एज हरिजन. और गांधी जी ने दलित्स को क्या नाम दिया? हरिजन. It means that children of God. And Gandhi ji led a satyagrah in order to support the activities of untouchable, जैसे कि उनको टेंपल में एंट्री कराना, उनके साथ रहना, उनके साथ बैठकर खाना खाना. And Gandhi ji urged to the upper sections of the society and the other sections who were hostile to whom? To untouchables. जो untouchables को अपना क्या समझते थे? दुश्मन समझते थे. Fine. इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं किया
किया अनटचेबल्स ने, किसमें, सीडीएम में, क्योंकि उनको लगता था कि ये वो ग्रुप है जिसके राइट्स के लिए कोई भी यहाँ पर एसोसिएशन नहीं है जो उनके लिए वॉइस रेज करेगी। नेक्स्ट था बेटा जी डिमांडेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट 1930 में रेज हुई कि अब ये मुद्दा उठने लगा कि भाई एनसीएम के बाद से ही जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके बाद से ही कि अनटचेबल्स को लाइक बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला कांग्रेस का, तो इसीलिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो बड़े सपोर्टर थे किसके, अनटचेबल्स के, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। इसका मतलब क्या था कि जिस एरिया में अनटचेबल्स मेजॉरिटी में थे वहां से इलेक्शंस के लिए कौन कंटेस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ अनटचेबल कैंडिडेट ही कंटेस्ट करेगा। एंड अगर ऐसा होगा तो कंट्री क्या हो जाएगा, यूनाइट होने की बजाय डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो फिर जैसे पाकिस्तान अलग से बना, ठीक है, बांग्लादेश अलग कर दिया था, ऐसा तो फिर एक बड़ा सा सेक्शन जो अनटचेबल्स का था वो भी हमारे कंट्री से क्या हो जाता, अलग हो जाता, फाइन। और गांधी जी ने तो इवन जब एक सत्याग्रह लॉन्च किया अनटचेबल्स के लिए तब ये कहा कि इंडिया तब तक फ्री नहीं हो सकता जब तक हम उसके पोरेस्ट सेक्शन को क्या नहीं बना सकते, मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बना सकते, फाइन। और इसके साथ ही बेटा जब बी आर अम्बेडकर ने देखा कि अनटचेबल्स की डिमांड को अवॉइड किया जा रहा है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अनटचेबल्स को सपोर्ट करे, तो दैट्स व्हाई बी आर अम्बेडकर डिमांडेड व्हाट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर untouchables. We went in second round table conference, as you can see on the board, made इस separate electorate की डिमांड की वजह से ही क्या हुआ, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के जो रिलेशन थे वो क्या हो गए, सोर हो गए, खराब हो गए। और सी मेड होस्टाइल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू गांधी जी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कब हुई थी बेटा, 1931 में हुई थी। और इसका फायदा कौन लेना चाहते थे, ब्रिटिश लेना चाहते थे, एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, अंडरस्टूड। एंड गांधी जी हैड स्टार्टेड what he started, hunger strike he started, he give up, एक वर्ड आया है यहाँ पर फास्ट unto death, ठीक है, इट मीन्स दैट कि गांधी जी ने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी जैसे ही उन्हें ये पता चला कि अम्बेडकर जी की इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई है। बट वेरी सून बी आर अम्बेडकर रियलाइज्ड द पोजीशन ऑफ महात्मा गांधी जी एंड ही गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। और इसी के एवज में 1932 में गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, दैट वाज नोन एज पूना पैक्ट। एज पर पूना पैक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गिव अप किया गया और जो अनटचेबल्स थे जिनको एक डिप्राइव्ड और डिप्रेस्ड सेक्शन माना गया, लेटर ऑन दे वर नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट, जो आज हमारे सेक्शन का एक बड़ा पार्ट है, ठीक है। सो दीज शेड्यूल्ड कास्ट वर रिजर्व्ड, provided reservation in provincial and legislative councils, but they will vote by general elections, कि उन्हें reservations तो दिया गया provincial और legislative councils में, लेकिन through general elections उन्हें reservation दिया गया। So in such a way this Pune Pact made B R Ambedkar and Gandhiji's relation better, fine। So then second जो ग्रुप था, ये फर्स्ट ग्रुप था अनटचेबल्स का, then second जो ग्रुप था जो एक एक मेजर पार्ट था जो हमारी सोसाइटी का, जो हमारी पॉपुलेशन का एक मेजर कंपोजिशन था, वो कौन थे, मुस्लिम्स, ठीक है। और मुस्लिम्स और हिंदूज के रिलेशंस की वजह से ही क्या हुआ, डिवीजन हुई, ठीक है। इंडिया से पाकिस्तान फॉर्म हुआ, बांग्लादेश फॉर्म हुआ, एंड then again Muslims felt alienated after non-cooperation movement। उन्हें non-cooperation movement के बाद से ये लगता था कि उनकी डिमांड्स, उनके सेक्शन को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जो बाकी सेक्शंस को मिल रही थी, फाइन। और इसके लिए अब क्या किया गया, मुस्लिम्स ने भी अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रेज करनी स्टार्ट कर दी। एंड बट इन 1927 एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मद्रास सेशन जो हुआ वहां पर एक
कोशिश की गई, रीनेगोशिएट किया गया, दोबारा से बातचीत की गई, इस दोनों बड़े सेक्शंस को, हिंदूज एंड मुस्लिम्स की, को एक साथ करने की, यूनाइट करने की कोशिश की गई, ठीक है। बट इस कोशिश के चलते ही ये कोशिश थोड़ी सी सक्सेस रही। कैसे रही? क्योंकि जब 1928 में साइमन कमीशन आया तो मुस्लिम लीग भी उसका पार्ट था, जो अपोज कर रहा था किसको? साइमन कमीशन को, अलॉन्ग विद आईएनसी, मुस्लिम कमीशन, और हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? साइमन कमीशन को अपोज किया। लेकिन इसके जस्ट आफ्टर क्या हुआ? जब इस तरह का मुद्दा सेट हो गया था, इस तरह का समझौता हो गया था उनके बीच में, फिर जब इन्होंने देखा, मुस्लिम्स ने देखा कि सीडीएम में आईएनसी किसको सपोर्ट कर रही है? बिजनेस ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही थी, रिच पीसेंट्स को सपोर्ट कर रही थी, तो मुस्लिम्स ने क्या फील किया? दे फेल्ट व्हाट? अलूफ, सेपरेट, ठीक है, सेपरेशन दे फेल्ट, एंड व्हाट दे डिड? दे हैड स्टार्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर रिलीजियस वोकेशंस। उन्होंने धार्मिक प्रदर्शन करने स्टार्ट कर दिए, धार्मिक प्रदर्शन करने स्टार्ट कर दिए। उधर से हिंदूज कर रहे थे, इधर से मुस्लिम्स कर रहे थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिलीजियस वोकेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स रिलेशंस became very sore, and उनके जो रिलेशंस थे वो डिटीरियोरेट हो गए, खराब हो गए, और जिसकी वजह से फिर मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात ही नहीं हुई, ठीक है। एंड मुस्लिम आल्सो डिमांडेड फॉर व्हाट? सेपरेट इलेक्टोरेट। इन्होंने भी डिमांड की कि ठीक है, जब आप लोग हमें, हिंदू और आईएनसी हमें अपना सपोर्ट नहीं दे रही, तो हमें भी क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। स्पेशली किस रीजन में चाहिए? पंजाब वाले एरिया में चाहिए और बंगाल के एरिया में चाहिए। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे, जिन्होंने 1920s तक भी इस डिमांड को गिव अप करने का डिसाइड कर दिया था, एज यू कैन सी, डिमांड ऑफ जिन्ना, ठीक है। अब डिमांड ऑफ जिन्ना ने क्या किया कि उन्होंने रिजर्वेशन मांगना स्टार्ट कर दिया, कि जैसे रिजर्वेशन इन अनटचेबल्स को मिला है, वैसे ही रिजर्वेशन किसको दिया जाए? मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जाए। फाइन। सो इस डिमांड को रेज किया किसने? जिन्ना ने किया कि ठीक है भाई, आप लोग हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देने से मना कर रहे हैं, तो ब्रिटिश से उन्होंने डिमांड की क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट, रिजर्वेशन सीट्स की। अब ब्रिटिश तो रेडी थे, वो तो चाहते ही ये थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में ट्रेंच क्रिएट की जाए, खाई पैदा की जाए, जिससे वो कभी भी अपने रिलेशंस को बेटर ना कर सके। एंड ऐसा ही हुआ, ऐसा हो गया जब हिंदू महासभा, जो एक फेमस पॉपुलर ग्रुप था, किसका? नेशनलिस्ट का, ठीक है। जब हिंदू महासभा ने डिनाई कर दिया, हिंदू महासभा के बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे कौन? एम.आर. जायकर। कौन थे बेटा जी? एम.आर. जायकर। उन्होंने डिनाई कर दिया किस चीज के लिए? रिजर्वेशन सीट्स को देने से मना कर दिया इन 1928। They oppose largely this decision of Muhammad Ali Jinnah, demand of Muhammad Ali Jinnah to have separate reservations, especially in the region of majority Muslim majority region of Punjab and Bengal. And this demand was also, not fulfilled and was opposed largely by Hindu Mahasabha leaders. And in such a way, Hindu and Muslim, after their never ever met on a common goal, and these were the reasons that this CDM remained limitized up to some of the sections of the society who were very important, like untouchables and Muslim groups. So these were some of the limits of civil disobedience movement, and that's why जब civil disobedience movement launch किया गया, so there was no trust, no security, no surety among the different groups of the society, and because of that कि CDM जो है वो large scale पर success नहीं रहा। Hope आप सब लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, you are getting benefit from all these, and फिर भी अगर कोई डाउट है so you can comment in the comment section. Today, thank you so much.